देखिए, मेरे पॉलिटिकल करियर को आप छोड़ दीजिए। एक भी फुटेज ऐसा बता दीजिए जहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वाटर को रोक रहे सबसे हैं। ज्यादा म्यांमार के रेफ्यूजीज की मदद हमें करनी चाहिए क्योंकि ये लोग काफी मुश्किल परिस्थिति में हैं। तो उन लोगों ने करनी चाहिए। हो सकता है राहुल कंवर देश के प्रधानमंत्री होते तो बेटर। नहीं, हमारा कोई ऐसा ना इरादा है ना मंशा। नहीं, आपके कान सिलेक्टिवली खुले हैं। एक भी फुटेज मिल जाता तो आप लोग हमें छोड़ते क्या? नाचना नहीं आता है और अंगन टेढ़ा है। आज हमारे खास मेहमान हैं देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री अमित शाह। अमित शाह जी, स्वागत है आपका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने तमाम चुनाव लड़े हैं, कई जीते हैं, कुछ हारे हैं। आपके पॉलिटिकल करियर में पश्चिम बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन की क्या अहमियत है? देखिए, मेरे पॉलिटिकल करियर को आप छोड़ दीजिए। आप पर अमित शाह जी, ममता बनर्जी ने पर्सनली आरोप लगाया कि आप जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे उनके वोटर्स को रोकने के लिए और अपने वोटर्स को आगे बढ़ा चढ़ाकर फेक और फर्जी वोटिंग कराएं। देखिए, देश भर का मीडिया बंगाल और विशेषकर कल नंदीग्राम में था। एक भी फुटेज ऐसा बता दीजिए जहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वाटर को रोक रही है। अगर कोई गुंडे आकर हुड़दंग करना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। देश भर का कम से कम कल 5000 कैमरा नंदीग्राम में होंगे। 5000 से कम नहीं होंगे। एक भी फुटेज मिल जाता तो आप लोग हमें छोड़ते क्या? क्यों छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ऑपोजिशन का ये आरोप है कि इलेक्शन का शेड्यूल बीजेपी के लिए स्क्यूड है। कहने का मतलब ये कि जो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड एरियाज हैं वो शुरुआत में आते हैं, वहां पे लाजमी तौर पे जो मजबूत पार्टी है वो अच्छा करेगी, और फिर जब लोग पूछेंगे बंगाल में कि क्या हुआ फर्स्ट 2 फेजेस में, बनेगा कि बीजेपी जीत रही है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, लोकसभा और विधानसभा के 5 चुनाव से यही शेड्यूल है। जब ममता बनर्जी जीती तब भी यही शेड्यूल था। नाचना नहीं आता है और अंगन टेढ़ा है, ये ऐसी बात है। पर कहीं ना कहीं जो एनजीओज हैं या लोग हैं उनको लग रहा है कि हमें जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा म्यांमार के रेफ्यूजीज की मदद हमें करनी चाहिए क्योंकि ये लोग काफी मुश्किल परिस्थिति में भारत में। तो उन लोगों ने करनी चाहिए जो मानते हैं उनको। हम लोगों की जिम्मेदारी आपके हिसाब से? भारत की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? इसलिए इसलिए नहीं है कि भारत की एक सीमा बनी हुई है। हर एक व्यक्ति यहाँ आएगा तो भारत का सुरक्षा से लेकर कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। पर क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि जब जिस तरह से आपकी एक चाणक्य की इमेज बनी, रेपुटेशन बनी कि आप चीजों को मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, लोगों को लगा कि कोई ना कोई आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। इतने महीनों से ये चला ही जा रहा है आंदोलन और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। देखिए, ऐसा है कि जब कोई चर्चा करने के लिए तैयार न हो तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? वो इतना ही पुत्याप रिपील करना चाहते हो या नहीं करते, ये तो कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ। मुझे लगता है उन्होंने आगे आना चाहिए नेगोशिएशन। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या आप मानेंगे कि शायद इसको बेटर हैंडल किया जा सकता था? अगर सही वक्त पे सही फीडबैक मिलता तो इतना बड़ा ये आंदोलन नहीं बनता और कोई एक बीच का रास्ता निकल सकता था। हो सकता है राहुल कंवर देश के प्रधानमंत्री होते तो बेटर। नहीं, हमारा कोई ऐसा ना इरादा है ना मंशा। हर बार आपने बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के चलते पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स पर आपने अटैक किए, टर्माइट्स भी कहा, दीमक भी कहा एक तरीके से। इस चुनाव में वो नैरेटिव गायब है। तो मोदी जी भी गए बांग्लादेश और वहां पे रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। क्या एक कॉन्शियस स्ट्रेटेजी है बांग्लादेश से रिश्तों को सुधारने की? नहीं, आपके कान सिलेक्टिवली खुले हैं। आज दोनों सभाओं में मैंने घुसपैठिया मुक्त बांग्लादेश की बात करी, और आप जिनके लिए माइग्रेंट शब्द प्रयोग करते हो वो माइग्रेंट नहीं है, वो घुसपैठिए हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।